पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेश पर इस्लामाबाद में पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा, सी-पैक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सी-पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है। तहरीक इंसाफ के सेंटर अली जफर ने कहा कि सी-पैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। सी-पैक मंसूबों में तेजी लाने की जरूरत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, सी-पैक तरक्की का मंसूबा है। इजलास में PTI रहनुमा रऊफ हसन की भी शिरकत। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम जरूरी है। इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म के इजलास का इनेकाद खुशाइंद है। पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब करते हुए चीनी वजीर लियू जानचाओ ने कहा कि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तानी सियासतदानों, सहाफ़ियों और तलबा को दौरे चीन की दावत। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि सी-पैक मंसूबों के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सियासी जमातों का एक मेज़ पर बैठना दो तरफा सियासी क़यादत के एक पेज पर होने की दलील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियू जानचाओ की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, दीगर वफाकी वज़रा और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। इक्तिसादी राहदारी पर मुकम्मल सियासी इत्तफाक राय है। चीनी वज़ीर ने कहा कि हमारी खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान का खास मकाम है। चीन पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का चीनी वज़ीर और वफ्द के एजाज़ में इशाइया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर लियू जानचाओ की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर बातचीत। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा। आर्मी चीफ का पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। चीनी रहनुमा का सी-पैक पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की नीयत साफ लगती है। उम्मीद है शहबाज शरीफ वादे पूरे करेंगे। बजट में PP की राय शामिल होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते। हुकूमत में हो या अपोजिशन में, अवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। अवाम को हक दिलवारी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर कराची में जलसे से खिताब। बोले, अवाम का बिजली पहुंचाने वाले इदारों से एतमाद उठ रहा है। गरीब अवाम को सोलर के जरिए मुफ्त बिजली देंगे। हम सब ने मिलकर मईशत को बेहतर बनाना है। सियासी जमातें अपनी अना के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। सियासतदान एक दूसरे से बात करने और हाथ मिलाने को तैयार नहीं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू। पंजाब में पावर शेयरिंग और PSDP के हवाले से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में हौसला अफजा पेशरफ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी के वक्त होने वाले माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए आज फाइनल राउंड होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की अपने अरकान को असम्बली इजलास में शिरकत करने की हिदायत। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग मंजूर नहीं। विफाक को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। ऐसा ना हो अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर की एक बार फिर धमकी। कहा, विफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास में वजीर आला KP को ब्रीफिंग। उधर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर तवानाई अवैस लगारी से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। अली अमीन गन्नापुर ने लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात विफाकी वज़रा के सामने रख दिए। मोहसिन नकवी का मामलात को मुफाहमत से हल करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के। एपिक्स कमेटी के इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों के हवाले से अमूर का जायजा लेगी। एपिक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मनसूबाजात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर
आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। महर शराफत अली ने मरीम नवाज की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर भी ट्राइब्यूनल ने फॉर्म 45 तलब कर लिए। आलिया हमजा ने इंतखाबी उज़रदारी दायर की। ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने असल फॉर्म 45 समेत तमाम रिकॉर्ड्स तलब कर लिए। सलमान अकरम राजा ने मुखालिफ उम्मीदवार ओन चौधरी की कामयाबी को चैलेंज किया हुआ है। बारी PTI और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें। जज का 27 जून तक फैसला सुनाने का इंदिया। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए 27 जून से कबल फैसला करना है। अगर कोई फरीक हाजिर ना हुआ तो फैसला फिर भी करूंगा। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए। 1 फरवरी को गवाही शुरू हुई। 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जज अफजल मजूका का 2 रोज में ट्रायल मुकम्मल होने पर हैरानगी का इजहार। बलोचिस्तान का 869 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 22% बढ़ा दी गई। पेंशन में 15% इजाफा। सूबाई वजीर खजाना मीर शोएब नौशेरानी ने बजट पेश किया। सूबाई वसाइल से तरक्याती मनसूबों के लिए 219 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी तरक्याती मनसूबों का तखमीना 73 अरब 28 करोड़ रुपए। अमन अमान के लिए 93 अरब 12 करोड़। सेहत के लिए 57 अरब 12 करोड़ और तालीम के लिए 126 अरब 26 करोड़ रुपए रखे गए। पाक फौज के 5 जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जिला कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाके से हवलदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद ताफीर, सिपाही अनुशरफुन शहीद। सिपाही हारून विलियम, सिपाही मोहम्मद आजम खान भी शहदा में शामिल। ISPR का कहना है इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। जैसा काम वैसा दाम। क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल पर गौर। कई खिलाड़ियों की तनज़्ज़ुली होगी। खिलाड़ियों की तनख्वाहों में कट लगाया जाए या उनकी तनज़्ज़ुली की जाए। बोर्ड हुकाम तज़ब्ज़ुब का शिकार। नसीब शाह के अलावा तमाम खिलाड़ियों को अपनी कैटेगरी बरकरार रखने में मुश्किलात। आज़म खान, अमाद वसीम का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। सिलेक्शन कमेटी भी 7 अरकान की बजाय 2 या 3 अफराद पर मुश्तमिल होगी। चेयरमैन PCB 1 या 1.5 हफ्ते तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के सनसनीखेज टाकरे। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 160 रन बनाए। क्विंटन डी कॉक की धुआंधार इनिंग्स 65 रन बनाए। डेविड मिलर 43 रन पर आउट हुए। इंग्लैंड की टीम 6 विकेटों पर 156 रन बना सकी। क्विंटन डी कॉक मैन ऑफ द मैच करार पाए। और लेजेंडरी कवाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। भारत, नेपाल, अमेरिका, लंदन समेत 17 से ज्यादा ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फन कव्वाली की तारीख अमजद साबरी के जिक्र के बगैर अधूरी रहेगी।